हाँ जी, तो क्या कहते हैं कि सुनो हमारी बात, देखो मेरी नज़र से। कोविड ने तो हशर ही कर दिया है, कोई बात ही कर नहीं पा रहे, कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहे, बेशुमार प्लान बने हुए थे, लेकिन सब के सब जो हैं वो सत्यानाश हो रहे हैं। तो अब चीज़ें तलाश की जा रही हैं कि क्या अपने लिए बिज़ी रखा जाए किस तरह से। उसी में जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ा सा एंटरटेन होंगे, एंजॉय करेंगे, कि आप भी उन चीज़ों को देख के बिज़ी होंगे घर पे बैठने के बजाय। तो आपको फिर वही नैपा ही मैं लेके आया हूँ। नैपा मेरे घर से करीब है, विनियर्ड्स हैं यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हैं सब तरफ मेरे पीछे हर तरफ, तो ये सारी विनियर्ड्स हैं। और एक जो छोटी सी बात इस दफ़ा करने का प्रोग्राम है, उम्मीद है कि मैं उसको खींच के लंबा नहीं कर जाऊँगा, वो ये कि देखिए सिस्टम यहाँ का, मैं अमेरिका के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और आप देखें सिस्टम को कि क्या खूबसूरती से चलता है। ये तो है कि कहीं कहीं गंद तो हो ही जाती है, जो कि पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर ये सिस्टम कितनी खूबसूरती से चलता है कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बाहर निकल के दिखाऊं कि ये जनाब पूरी नज़र आ रही है आपको, विनियर्ड्स हैं यहाँ पे सारी की सारी, और मैं आपको थोड़ा सा तेज़ अगर ना कैमरा घुमाऊँ तो ये पीछे सारी की सारी वाइन्स लगी हुई हैं अंगूरों की, ठीक है। और अगर मैं इसको घूम के कैमरे को थोड़ा सा दूसरी तरफ दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि सड़क के दूसरी तरफ भी लगी हुई हैं, और आपको मेरी गाड़ी भी खड़ी नज़र आ रही है वहाँ पे। तो ये एक जगह है बीच में, ऐसे ही कोई ख़ास इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है अपने तौर पर कि मैं आपको किसी बड़ी ख़ास जगह पे दिखाने लेके आया, लेकिन ये कि ये विनियर्ड्स जो हैं ये बेशुमार लगी हुई हैं। लेकिन आप ये देखें, सिर्फ ऑब्ज़र्व करने की बात सिर्फ ये है, देखने की बात ये है कि आपको इसमें कोई भी रोकने की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पे कोई बाड़ लगी हुई हो, कोई फेंस लगी हुई हो, कोई चीज़ रोकने की नज़र लगी हुई हो। मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, मैंने रोक के यहाँ पे आ गया हूँ, और कोई किसी को फ़िक्र नहीं है, परवाह घबराहट नहीं है कि लोग पता नहीं क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम फॉलो हो रहा है। और वो सिस्टम जो है वो कॉमन सेंस का सिस्टम है, और उसके पीछे रियली कोई रिलीजन की प्रचार नहीं है, सीधी सी सिस्टम है। कॉमन सेंस लोग यूज़ करते हैं कि ये हमारी चीज़ नहीं है और इसको हमने अब्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये किसी और की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब ये किसी और की मलकियत है, और उसमें घुस के तबाही फैलाना या उसको चोरी करके ले जाना, उसका कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो है ही नहीं। हालांकि लोग यहाँ पे रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन एक जो बेसिक इंस्टिल होती है लोगों में, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या चीज़ अपनी है क्या चीज़ पराई है, उसके ऊपर दुनिया चल रही है यहाँ की, और काफ़ी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसी पे चलती है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिखाना भी था कि ये मई का महीना है, मई की आज शायद 11-12 तारीख़ है। अभी भी कोविड ज़ोरों शोर से चल रहा है, लेकिन देखें कि छोटा सा अगर आप देखें करीब से कि ये जो हैं वो अंगूरों की जो जगहें बन रही हैं वो बन रही हैं। अभी तो क्रिएट ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन आपको हर तरफ जो है ना वो अंगूरों की एक तरह से तो छोटी छोटी सी प्रिपरेशन होती नज़र आ रही है। बाकी बेलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आप इस तरफ भी देखें तो आपको वही नज़र आएगा कि अंगूर जो हैं वो इस पे आएंगे अल्टीमेटली, तो उनकी प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन ये पूरी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। मैं आराम से वॉक करूं, कुछ करूं, किसी को ये परवाह नहीं है कि जी ये पता नहीं बंदा जो है यहाँ पे क्या चीज़ हशर कर देगा, तोड़ ताड़ देगा, पत्ते वत्ते खींच लेगा, ये एक दोबारा आएगा। मैं इसको दोबारा यहाँ पे आऊँगा किसी वक्त, जब ये अंगूर ज़रा तैयार भी हो जाएंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा इससे पहले कि अंगूरों को पिक करें कि ये जगह इसी तरह से खुली हुई है। इसमें ना कोई चौकीदार है, ना कोई मुलाजिम मुसलसल घूम रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परिंदे उड़ रहे हैं, मौसम अच्छा है, और अपनी जो हैं वो बेलें तैयार हो रही हैं। जब इसका टाइम होगा, अंगूर बन जाएंगे पूरी तरह से तैयार होके पका के, तो फिर वो रिसोर्स को हायर करेंगे, और वो रिसोर्स जो है वो यहाँ पे आके इसको, अमूमन यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल तो नहीं होता है, तो वो करीब में मुल्क है मैक्सिको, वहाँ से लेबर आती है टेम्परेरी, उनको परमिट मिलता है वहाँ से यहाँ पे आने का सीज़नल, और वो 3-4 महीने के लिए आते हैं। इन सारे जो बेशुमार विनियर्ड्स हैं, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, वो यहाँ पे आके इसकी पिकिंग करते हैं और अंगूरों को तोड़ते हैं, उनके कंटेनर्स में डालते चले जाते हैं, फिर वो ट्रक आता है उनको उठा के ले जाता है, और उसके आगे जो भी प्रोसेसिंग है वाइन यार्ड्स में, सॉरी वाइनरीज़ में, फिर उसको वो प्रोसेस करके उसकी वो भी जो भी प्रोसेसिंग है वो करते हैं।
लेकिन ये कि बस एक मंज़र जो है ना, मैं इसको यहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैंने भी ज़ाहिर यहाँ पे आके ये सीखा कि ये तरीका है, और इसके लिए मुझे कोई रिलीजन की तरबियत की ज़रूरत नहीं है, और इसके पीछे मुझे कोई अल्लाह का वो डर खौफ लाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो एक बेसिक होनी चाहिए नेचर के अंदर, इंसान के अंदर, कि ये चीज़ मेरी नहीं है। जब ये चीज़ मेरी नहीं है तो उसको आप ना ख़राब करें, ना तोड़ें, ना कुछ करें। ये क्या ज़रूरत हो जाती है कि अल्लाह देख रहा है या कुछ है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, अगर आप बच्चों को बचपन से सिखाएंगे कि जी आप अपने अमल से, तो उनमें भी वो चीज़ें आती चली जाएंगी, और वो ये नहीं होगा कि जी हमारे अब्बा जी तो तोड़ लेते थे, चीज़ें उठा के ले जाते थे जहाँ नज़र आती थी। तो ये लेकिन यहाँ पे होता है कि एक ज़माने में जब कुछ अंगूर ऐसे बच जाते हैं जो कि उनके ख़्याल में खाने के काबिल तो अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छी वाइन वगैरह नहीं बन सकती है, तो उसमें वो पब्लिक अलाउ कर देते हैं कि अपने आइए इतने पैसे दीजिए, और अंदर जाके अपनी मर्ज़ी से जो रिमेनिंग अंगूर हैं जो भी आपको नज़र आ रहे हैं सही अपने खाने के, तोड़ें और ले जाएं। तो वो सिस्टम बना हुआ है। स्ट्रॉबेरीज़ पिक करते हैं मुस्लिम मुल्कों में, और डिफरेंट चेरीज़ और ये वो पिक करते हैं, लेकिन उसके वो पैसे दे देते हैं पहले से कि भाई ये हम पैसे दे रहे हैं, और उसके बाद हमें अलाउ कर दिया जाए। तो एक तरह से प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, कोई ये नहीं है कि लूट मार। और बस ये एक मैं थोड़ा सा रुक के यहाँ पे दिखाना था आज के दिन, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी थी, लेकिन जनाब गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, कोई रुक नहीं रही हैं, यहाँ पे आवाज़ आ रही है आपको, और ये कोई फ़िक्र नहीं है कि जी कितनी गाड़ियाँ रुक के। अभी तो खैर अंगूर नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों में यहाँ पे महीने भर में ये अंगूर बन जाएंगे, तो मैं दोबारा आके दिखाऊंगा जब बने भी होंगे कि अभी भी उसी तरह से लटके हुए हैं, कोई तोड़ नहीं रहा है, कोई रुक नहीं रहा है, गाड़ी रुक नहीं रही यहाँ पे। ये सड़क खुली हुई है पूरी की पूरी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं है। दूर दूर तक विनियर्ड्स हैं जो फैली हुई हैं, और उसके पीछे वो नहीं है कि जी चौकीदार लगे हुए हों और बैठे हुए हों और लोगों को डांट रहे हों, हटो बच्चों ये करो, और फेंस वगैरह बनी हुई हो, कुछ भी नहीं है। बस ये कि है सिस्टम है, सिस्टम को बनाएं और सिस्टम को फॉलो करें। हर चीज़ के पीछे जो है ज़रूरी नहीं कि आप रिलीजन अल्लाह देख रहा है और बुरे काम और ये काम, ये तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो कि हर किसी में होनी चाहिए। और वो आप बचपन से अपने बच्चों को अपने उसमें ये नहीं कि सिखाने के लिए आपको बड़े लेक्चर देने की ज़रूरत है। जो काम आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे भी सीख रहे हैं। अगर आप ये काम खुद नहीं करेंगे, लूट मार और धोखा फरेब और झूठ सच, तो काफ़ी हद तक उम्मीद ये है कि आपकी जो जनरेशन है बाद वाली, जो आपके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, वो भी उन चीज़ों से उसी तरह से दूर रहेंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग काफ़ी हैं, ज़ाहिर है इंडिया के भी लोग काफ़ी हैं। मेरा जिम का बिज़नेस है, तो अक्सर वहाँ पे मेरे पास बड़े आते हैं पेरेंट्स जो कि मेरी उम्र से या मेरी उम्र से कुछ कम हैं, और आके उनको जैसे पता चलता है कि मैं भी पाकिस्तान का हूँ, एकदम से पता नहीं क्या होता है उनको, अरे भाई आप तो हमारे मुल्क के हैं, तो फिर तो आप हमसे क्या पैसे और ये और वो। अरे भाई मैं बिज़नेस चला रहा हूँ यहाँ पे, मेरे अपने सारे लोग पैसे दे रहे हैं कामों के, तो आप कोई ख़ास मेरे रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं। रिश्तेदार भी होंगे तो उनको भी नहीं चाहिए किस तरह से वो करें, लेकिन अरे भाई आप तो हमारे मुल्क के हैं भाई, अच्छा ठीक है चलें, आप पूरे पैसे ना लें, हम आधे पैसे ले लें, बस ठीक है, और बस 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 होगी बात। अरे कोई खेलता तो वो होता है। और फिर बड़ी मुसीबत मेरे पास, तो जब कभी भी अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ देसी लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो इंडिया के हों, तो मुझे कोई खुशी नहीं होती उनको देख के कि वो आएंगे जिम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो जैसे ही मेरी शक्ल देखेंगे फ़ौरन ही बारगेनिंग की उनकी पाकिस्तानी और इंडिया की वो आ जाएगी उनके अंदर कि भाई हम तो आपके मुल्क के लोग हैं। फ़ौरन जनाब वो अपने जुमले उर्दू के से हिंदी के बोलना शुरू हो जाते हैं कि हम तो आपके अपने मुल्क के लोग हैं, आप हमसे क्या चार्ज करेंगे ऐसी चीज़ें, ये तो यहाँ के लोगों को देने की नखरे हैं। मैंने कहा नहीं भी नखरे वखरे नहीं, रेंट जाता है, चीज़ें जाती हैं, खराजा जाते हैं, सब चीज़ें जाती हैं। तो मैं तो अब वो उस हालत को पहुँच चुका हूँ कि भाई अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि ऐसे ही एटीट्यूड दिखाते हैं वो लोग कि मेरा एटीट्यूड भी खुद ही मेंटली डिफरेंट हो चुका है। मैं भी उनको वही एटीट्यूड दिखाता हूँ कि भाई ये है रेट्स, करना है ज्वाइन करें, नहीं करना ना करें। पाकिस्तान होने का मैंने कोई दाल रोटी मेरी चलेगी पाकिस्तानी होने से कि जी आप पाकिस्तानी और आपने फ्री को आपको या आधे पैसे में आपको मेंबरशिप दे दी तो उससे मेरी दाल रोटी थोड़ी चलनी है। तो ये हो गया, मुझे कोई खुशी नहीं है क्योंकि बेशुमार के अननेसेसरी का हेडेक है। और वो फिर बाद में भी मुसलसल उन्होंने मेंबरशिप साइन की है 12 मंथ्स का एग्रीमेंट, 2 महीने के बाद
बस छोड़े मेरी कैंसिल कर दें। भाई कैसे कैंसिल कर दें, आपने एग्रीमेंट पे 12 मंथ्स का सिग्नेचर किए हमारे साथ। अरे छोड़े जाने दें उसको, आपको पता है हम कहाँ 12 मंथ्स, हम तो देखें 3। भाई जो कुछ भी है आपने जो कमिटमेंट किया उसको आप पूरा निभाएं। हल्की हल्की फुहार गिर रही है, पता नहीं कहाँ से, बादल तो इतने नहीं हैं लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से हम गुजर के आए, वहाँ पे तेज़ बारिश थी। और यहाँ पे मेरे ऊपर जो है हल्की हल्की, उसको उर्दू में मैं अपनी बेटी को सिखा रहा था फुहार, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहीं की पैदाइश है। उसने कहा आपने मुझे बताई थी बूंदाबांदी। मैंने कहा हाँ बूंदाबांदी भी होती है, फुहार भी होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में सारे ड्रिज़ल वगैरह जो भी कुछ भी उसको कह लें, लेकिन ये कि बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि पता नहीं कहाँ से होते चेंज होते चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो हल्की हल्की फुहार हो रही है मेरे चश्मे के ऊपर, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हो रही है। लेकिन बस मैसेज ये देना था कि आप जो करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। और मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे सीखेंगे कि उसी फैमिलीज़ के जब बच्चे मेरे जिम में आते हैं तो वो भी कुछ उसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि वो आए हैं सिर्फ 6-7 दिन के लिए घर से मिलने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए। हमारे पास एक ऑप्शन है जिम में कि जिसमें आप 7 डे का ट्रायल लेते हैं। ट्रायल का मतलब ये है कि आप सीरियस हैं जिम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि जिम की एनवायरनमेंट कैसी है और आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो आप उस 7 डेज़ को सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ट्राई करके कि मैं इसको एंजॉय करूँगा, इस एनवायरनमेंट को नहीं करूँगा। वो फ्री नहीं है, वो ट्राई है कि आप सिंसियरिटी के साथ ही चाहते हैं कि जिम मेरे लिए सही है या नहीं है। तो मैं आपको 7 दिन की ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप ट्राई करके देखना है मेरा जिम। वो स्टूडेंट जिनको पता है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं करना है जिम, क्योंकि वो सिर्फ 6-7 दिन के लिए अपने फैमिली के पास डिफरेंट हॉलीडेज़ में वेकेशन टाइम पे आए हुए हैं, वो आके जी हमें 7 डे का ट्रायल चाहिए। भाई तुम तो स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पे सिर्फ 6-7 दिन के लिए आए हुए हो, उसके बाद तुमने चले जाना है। तो ये कौन सी सेंस बनती है कि तुम पता है कि तुमने ज्वाइन नहीं करना जिम, लेकिन ये कि मुझे 7 डे का ट्रायल चाहिए। भाई ट्राई तो तुमने कर ही नहीं रहा, तुम तो सिर्फ एक तरह से यूज़ करके निकल लोगे पतली गली से। तो मैं हूँ इस मामले में वो हो चुका हूँ इतना बददिल कि मैं कहता हूँ भाई नहीं, कोई ट्रायल वलायल नहीं है तुम लोगों के लिए स्टूडेंट। तुम देसी लोगों को इतनी अगर तमीज़ नहीं है, गोरे लोग ज़रा कम करते हैं। एक एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके लोग करते हैं वैसे ये हरकतें, लेकिन यहाँ के गोरे लोग जो है ना बहुत ही मैंने रेयरली देखा, वो आके साफ साफ कहते हैं कि हम यहाँ पे आए हुए हैं 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, कितने पैसे लगेंगे मेंबरशिप के। भाई इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। उन्होंने लिए और चले गए और उन्होंने 6-7 दिन यूज़ किया और निकल लिए, जो कि प्रॉपर प्रोसेस है। लेकिन ये कि जो हमारे देसी भाई हैं कि बस वो 7 दिन का ट्रायल देने फ्री में। भाई तुम तो फ्री की तरह से फ्री की सर्विस यूज़ कर रहे हो, इसमें कोई तुम्हारी इंटेंशन है ही नहीं। लेकिन वो समझ में, क्योंकि उनके बड़े भी ये कर रहे हैं तो वो भी छोटे भी ये कर रहे हैं, तो वो क्या समझेंगे, वो क्या सीखेंगे उनसे। तो बस ये मैसेज देना था छोटा सा कि आप अपने बड़े होकर अपने छोटों को सिखाएं कि क्या सही है तरीका, क्या गलत है, और उसी से दुनिया जो है ना वो सीख के बनेगी सही। अगर आपने ख़ुद वो हरकतें नहीं की कि क्या सही क्या गलत है, तो फिर ये कि किसी से क्या तबका, जनरेशन की जनरेशन ख़राब से ख़राब होती जा रही है, क्योंकि बड़े बदमाशी कर रहे हैं, बड़े डंडे मार रहे हैं। तो आप किसी छोटे को कैसे सिखाएँ। जी तकरीर तो मेरी आज की होगी, ये था मैसेज।